नमस्कार, चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम पूजा है। परम जी की कृपा और डॉक्टर अजित और अमीक्षा माता की आज्ञा का पालन करने से मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई है। मैं पप्रा संतान हूँ और बचपन से अभी तक मैं डॉक्टर अजित की आज्ञा का पालन करने से मेरे जीवन में खुद आगे बढ़ी हूँ और मैं अभी मेकअप आर्टिस्ट का सीख रही हूँ, बनने वाली हूँ। तो मैं आज आपको परमनाथ, जो परम योग का एक भाग है, परम योग એટલે P3Y यानी परम जी पपरा परम योग, उसमें परम योग का एक भाग है परमनाथ। तो परमनाथ करना आज हम सीखेंगे। तो परमनाथ करने के रीत एकदम टट्टार बैठना है, कमर गर्दन फेस एकदम सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है, मुंह से श्वास भरना है। कैसे भरना है? जब हमें तीखा लगता है और हम करते हैं ना, लेकिन इसमें आवाज नहीं करना है, दांत बीड़ेला रखना है और मुंह खुला रखना है और धीरे से श्वास भरना है, छाती में भरना है, पेट में नहीं भरना है, एकदम स्लोली स्लोली भरना है और स्लोली स्लोली नाक से बाहर निकालना है। हम जब श्वास नाक से बाहर निकालते हैं तब बमरा गुंजन करता है, वैसे गुंजन करना है स्लोली स्लोली। तो ऐसे करना है और उसमें आंखें बंद रखनी है। तो मैं एक परमनाथ करके दिखाती हूँ, आप देख लीजिए, सीख लीजिए। और श्वास बाहर निकालते वक्त दांत अंदर से खोल देने हैं और नाक से श्वास निकालना है। तो ये हुआ एक परमनाथ। तो ऐसे हम परमनाथ करते हैं। तो परमनाथ कैसे? परमनाथ करने से पहले हमें क्या बोलना है? तो ये 1 से 8 वाक्य हमें परमनाथ करने से पहले इसमें जैसे है वैसे ही बोलना है। 1 से 8 वाक्य में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस करना नहीं है। और ये 1 से 8 वाक्य बोलने के बाद सिर झुकाना है सिर्फ 2 सेकेंड के लिए। हाथ जोड़ो और ये जो पहले की 2 फिंगर है वो फोरहेड को 2 सेकेंड के लिए टच करनी है। लेकिन अभी कोरोना चल रहा है तो टच नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करोगे तो भी चलेगा। और अगर हमको कहीं पे है कि हाथ नहीं जोड़ सकते तो आंखें बंद करके सिर्फ ऐसे करोगे, मानसिक वंदन जो कहते हैं वैसे करोगे तो वो भी चलेगा। परम जी में कोई भी चीज फर्जियात नहीं है। तो ऐसे करो। फिर 9वां वाक्य आता है। 9वां वाक्य में हमें क्या बोलना है? तो 9वां वाक्य में हमारी सिचुएशंस के हिसाब से हमें बोलना है कि हम कौन सी सिचुएशन में परम योग कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन आती है सुबह उठते पथारी में। तो सुबह उठे, बैठ जाओ, परम जी के दर्शन कर लो। तुरंत आंख खोलने के बाद कुछ भी मत देखो, पहले परम जी को देख लो। पथारी में बैठ जाओ, बोलो 1 से 8 वाक्य बोलो। 9वें वाक्य में बोलो, परम जी नमस्कार, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दो। आज का काम मेरा अच्छे से होए, आज पूरा दिन मेरा अच्छा जाए। बस इतना बोलो, 3 परमनाथ कर लो और अपने काम पे लग जाओ। यह हो गया सुबह उठते ही बिस्तर में। फिर एक सिचुएशन, दूसरा परम योग होता है काम पे लगने से पहले या नहाने के बाद। तो काम पे लगने से पहले क्या करना है? 1 से 8 वाक्य बोलना है। हम जो भी कार्य शुरू करेंगे वो 9वें वाक्य में बोलना है। जैसे किचन में जा रहे हैं रसोई के लिए तो बोलो, परम जी अभी मैं रसोई करने के लिए जा रही हूँ, तो रसोई में दिव्य स्वाद दीजिए, आज जल्दी से मेरा काम कंप्लीट हो जाए। या कोई भी अन्य काम शुरू कर रहे हैं उस हिसाब से हमें बोलना है। और 3 परमनाथ कर देने हैं। और नहाने के बाद मतलब नहा के निकले, परम जी को याद करो कि परम जी मैं मेरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ तो मुझे उसमें सफलता दीजिए, और 3 परमनाथ कर दीजिए। फिर तीसरा परम योग होता है दोपहर को 12 बजे। तो दोपहर को 12 बजे का परमनाथ बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर अजीत कहते हैं कि उस समय सूर्य देवता फुल शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि वो बरोबर हमारे सिर के ऊपर होते हैं। तो उस समय अगर हम परमनाथ करेंगे
तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पॉजिटिव एनर्जी से हमें कोई भी रोग तकलीफ नहीं होगी, और अगर हमारे अंदर कोई भी रोग तकलीफ होगी तो धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाएगी। इसलिए 12 बजे भी परमनाथ करना है। तब 1 से 8 वाक्य बोलो। 9वें वाक्य में मांगो कि परम जी, मध्याह्न काल हुआ है, 12 बज रहे हैं, मैं परम योग कर रही हूँ। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति वो दो, मुझे कोई भी रोग तकलीफ बीमारी आए नहीं, ऐसा कीजिए। और 3 परमनाथ कर दीजिए। 12 बजे का समय ऐसा होता है कि ऑफिस जॉब कहीं पे भी हम होते हैं, तो उस समय हम 6ठा 7वां और 8वां वाक्य बोलना है। 9वें वाक्य में मांग लो और 3 परमनाथ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास समय कम होता है। 1 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर सके, ऐसा हमें करना है। उसके बाद चौथा परम योग आता है 7 बजे, संध्या काल को 7 बजे। तो उस समय भी कहते हैं कि उस समय, वो समय ऐसा होता है कि जब सारे भगवान, देवी देवता, हर कोई भ्रमण के लिए निकलता है, दुनिया भ्रमण करता है। तो उस समय हम परमनाथ करेंगे तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी हमारे घर में आके बैठेंगे। इसका मतलब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो बहुत लाभ होता है। और सिर्फ देवी देवता नहीं, साथ में बहुत सारे लोग निकलते हैं, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो हम उस समय परमनाथ करेंगे तो परमनाथ की जो वाइब्रेशन है उससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, हमारे घर से दूर हो जाएगी। इसलिए वाइब्रेशन से उन लोगों को प्रॉब्लम होता है वो दूर होता है। इसलिए हमें 7 बजे परमनाथ करना ही है। तब हमारे 7 बजे का क्लास कार्यक्रम ऑनलाइन भी होता है, तो वो अटेंड करो तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और 7 बजे क्या करना है, 1 से 8 वाक्य बोलिए। 9वां वाक्य में मांगे, परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दो। संध्या काल हुआ है, 7 बजे है, परम योग कर रहे हैं, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। रोग तकलीफ बीमारी दूर कीजिए। भूत प्रेत मैली विद्या तंत्र मंत्र, ग्रहों की खराब असर, शत्रुओं की बुरी नजर से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। और ये बोल के 3 परमनाथ कर दीजिए। तो हमारे 7 बजे का ये परम योग हो गया। और तब हमें ताली बजा के आरती करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो तब ताली बजा के आरती करो। लास्ट परम योग होता है सोने से पहले। सोने से पहले मतलब हमारा सारा काम, पूरा दिन का काम हो गया, फ्रेश होके हम बेड पे आ गए, हमारी सोने की जगह पे आ गए, बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। परम जी को थैंक यू बोलो कि परम जी आज का मेरा पूरा दिन अच्छा गया, आपका आभार। और 1 से 8 वाक्य बोलना है। 9वें वाक्य में सोने से पहले बोलना है, परम जी मैं सोने जा रही हूँ, निंद्रा अच्छी आए, मेरे शरीर को जितनी नींद की जरूरत है उतनी आए, जल्दी से नींद आ जाए, रात को कोई भी बुरे सपने ना हो, और रात को मेरी नींद में कोई भी अकस्मात ना हो। क्योंकि हम सो रहे हैं तो सोते सोते भी बहुत सारे अकस्मात होते हैं, जैसे भूकंप होना या कुछ भी। तो हम अगर परम जी से मांग के सोएंगे तो हमारी कोई भी अकस्मात में रक्षा होगी। और कई लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, तब हम परम जी से मांगे जल्दी से निंद्रा आ जाए और मेरी बॉडी को, मेरे मन को जितनी नींद की जरूरत है उतनी आए, ज्यादा भी ना आए, कम भी ना आए। तो उससे हम एकदम सुबह जब उठते हैं एकदम फ्रेश उठते हैं। तो ऐसे बोलना है। और एक परम योग होता है कॉमन परम योग। कब कॉमन परम योग मतलब हमारा काम हुआ है, हम बैठे, हमें इच्छा हुई कि चलो हम परम योग कर ले, परम जी को याद कर ले। तो तब क्या करना है, उसमें होता है हर 1 घंटे के बाद परमनाथ करना। 1 घंटा हुआ, अलार्म लगा दो, 1 घंटे का अलार्म लगा दो, परम जी को याद करो और परम योग करो। उससे ज्यादा शक्ति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, और वाइब्रेशन की वजह से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। इसलिए हमें 1 घंटे में परम योग करना भी बहुत ही फायदे कारक होता है। तो तब क्या बोलना है, 1 से 8 वाक्य बोलो। अगर ऐसा नहीं है, नहीं बोल पा रहे, समय कम है, तो तब 6ठा 7वां 8वां वाक्य बोलो। 9वें वाक्य में मांग लो,
परम जी 1 घंटा अच्छा गया, आपका आभार। फिर से परम योग कर रही हूँ, आगे का समय अच्छा बीते। 3 परमनाथ कर लो। ऐसे करके 3 परमनाथ कर लो। और होता है घर के बाहर निकलने से पहले, मतलब हम जा रहे हैं हमारे काम पे, तो काम पे जाने, घर के बाहर हम पैर रखे उसके पहले खड़े हो जाओ, बोलो परम जी नमस्कार, मैं जो कार्य के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और 3 परमनाथ करके घर से बाहर निकलो तो लाभ फायदा होगा। रक्षा कीजिए मतलब हम बाहर जाएंगे, ऑब्वियसली रोड से जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम मांग के जाएंगे तो जो कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है वो छोटे में दूर हो जाता है, और छोटा प्रॉब्लम तो आता ही नहीं है। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले ऑलवेज परम जी को याद करना है। तो अब हम करेंगे परमनाथ। तो परमनाथ करते वक्त आंखें बंद रखनी है। तो हम करेंगे परमनाथ, उसमें हम 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ये 1 से 8 वाक्य हो गए। 9वां वाक्य आप ऐसे सिर झुकाओ। परम, फिर आता है 9वां वाक्य, बोलो परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दो, मेरा मन शांत करो। ये नॉर्मल परम योग है, हमें 3 परमनाथ करने हैं। तो ये हुए 3 परमनाथ। और एक बात, ये परमनाथ हम कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे में 10 टाइम से अधिक टाइम नहीं करना। अभी हमने 3 बार किया, तो हमें याद रखना है कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर हम सिर्फ 10 बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। और अगर रात को नींद ना आ रही हो तो ये परमनाथ 10 बार करो और सो जाओ, तो तुरंत ही अच्छी नींद आ जाएगी। परम जी बोलते सो जाओ। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। कांटेक्ट नंबर है अमिक्षा माता, और डॉक्टर अजीत का कांटेक्ट नंबर है, उस डॉक्टर अजीत का नंबर है 9925523825, 9925523825। और अमिक्षा जी का नंबर है 8141763796। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो P3Y ऑनलाइन क्लासेस है फेसबुक पे, यूट्यूब पे। फेसबुक पे है P3Y ऑनलाइन F, स्मॉल लेटर में लिखना है तो हमारा पेज आएगा। यूट्यूब पे है P3Y ऑनलाइन, तो हमारी चैनल आ जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस और कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि।